प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से तीसरी बार भी सरकार बनाने का दावा कर दिया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने का वादा लेकर आया, जो विश्वास में बदला, और 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर दोबारा आए और 2047 के विकास के सपने को पूरा करने के लिए अगली बार भी लाल किले से प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे देश की जनता के सामने। यह विश्वास प्रधानमंत्री के इस भाषण में दिखाई दिया। सीधे चलेंगे इस वक्त हमारे साथ इस पहला रिएक्शन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, प्रधानमंत्री का जो एड्रेस था उसको लेकर। मेरे साथ कांग्रेस से अंशुल अभिजीत है, स्वागत है आपका। आरपी सिंह जी बीजेपी से मेरे साथ हैं और राहुल देव जी आज हमारे साथ हैं सुबह से। सबसे पहले डेफिनेटली अंशुल अभिजीत जी, कांग्रेस का पहला रिएक्शन, और मैं ये जानना चाहता हूं इस पूरे एड्रेस में क्या क्रक्स निकल कर आया, कांग्रेस कैसे देखती है स्पीच को? नहीं, प्रधानमंत्री का हक है, उनका फर्ज भी है, वो हर साल आते हैं, कहते हैं, लेकिन कोई नई बात नहीं थी। देखिए, प्रधानमंत्री को शब्दों में, बयानों में, कोई दावों में, संकल्प में कोई कमी नहीं है। वो बार बार आके यही बात कहते हैं, उम्मीद दिलाते हैं, कल की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, और वो जो समझते हैं उनकी उपलब्धियां हैं वो गिनाते हैं, लेकिन उपलब्धियां नहीं है, हकीकत तो कुछ और है। आप जानते हैं बेरोजगारी इतनी व्यापक है, मुफलिसी बढ़ गई है। जैसे वो आंकड़े दे रहे थे कि 3.5 करोड़, ये आंकड़े बहुत ज़्यादा कंटेस्टेबल हैं, ये सच नहीं है। और फिर बार बार ये विपक्ष के बारे में बोलना, ये परिवारवाद के बारे में बोलना, भ्रष्टाचार के बारे में बोलना, भरे ये तो उनका ही परिचय है, उनकी पार्टी का। आप तो खुद जानते हैं कि उनकी पार्टी में जितने परिवारवाद, सियासी परिवार से जो लोग आते हैं, अच्छी तरह से आपका परिचय है। जो सांसद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर जो और पार्टी से जिन लोगों का वो इस्तकबाल करते हैं, अपनी पार्टी में बुलाते हैं, तो वो भी सियासी परिवार से आते हैं। भ्रष्टाचार की वो बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे तो आप कर्नाटक का पूरा चुनाव हार गए। आपकी सरकार तो 40% सरकार कहलाती थी, और बड़े बड़े इसमें नाम आते थे। बाद में मैं नाम को दोहराऊंगा नहीं, ये मेरी आदत नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह मुझे एक बात बताइए, ठीक है आपने पॉइंट रखा, मैं उसको भी सुनूंगा, लेकिन 3 बड़ी चीजें जो कही गई, चलिए मैं उसको 5 में समराइज करता हूं। पहली चीज, उन्होंने जो ऐलान किए और जो विजन स्टेटमेंट रखा, उस पर आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि अभी मैं देश के प्राइम मिनिस्टर को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से नहीं। पहला, उन्होंने कहा विश्वकर्मा योजना। दूसरा, जो मिडिल क्लास में और लोग ऐड हुए हैं, और मिडिल क्लास के लिए होम लोन को लेकर जो ब्याज दरें उसको लेकर वो कुछ करने जा रहे हैं। तीसरा, उन्होंने जो एक बात कही, 2 करोड़ लखपति दीदी गांव में, उन्होंने कहा और उसमें हम उनको ड्रोन्स देंगे, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन ट्रेनिंग देंगे। ये 3 चीजें। चौथा, 2047 में विकसित भारत का झंडा हाथ में होगा। और जो तीसरी चीज, जो तीसरी 5वीं चीज जो महत्वपूर्ण है, वो उन्होंने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यानी कि एक विजन स्टेटमेंट है। ये 5 चीजों को लेकर आपका इस पर कमेंट क्या होगा? नहीं, ये जो सियासी जो मुद्दे ला रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी लाए थे, मैं नहीं ला रहा हूं। अगर उन्होंने देखिए, पॉइंट टेकन, मैं सियासी मुद्दों पर भी आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी के बड़े नेता मोदी दोनों में फर्क कर रहा हूं। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के लाल किले के एड्रेस पर आपका कमेंट लेना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूं। वो फर्क नहीं देखते, लेकिन मैं उसके बारे में कह देता हूं। विजन जो स्टेटमेंट है, तो हमने तो बहुत सारे विजन स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, कि हम बहुत सारे दावे थे, बहुत सारे संकल्प थे। बेरोजगारी एक बहुत ज्यादा मुद्दा है, वो युवाओं की बात करते हैं, और कल भविष्य की बात करते हैं, वो डेमोग्राफी की बात करते हैं कि युवाओं की जनसंख्या इतनी ज्यादा है। बट युवाओं की जो जितनी भी उम्मीद है, उन्होंने तो दाव पे लगा दी ना। क्या भविष्य है उनका, क्या मुस्तकबिल है उनका, युवाओं का? उनको नौकरी नहीं मिलती। और जो नौकरी का जो वादा भी किया था, ये जो आप कह रहे हैं, जो नियुक्ति कर रहे हैं नौकरी में, 10 लाख नौकरियां बना दी, ये कोई नई नौकरी का सृजन नहीं है। ये जो पुरानी नौकरियां जो खाली पड़ी थी, उनकी नियुक्ति हो रही है। तो कहां है नियुक्ति? और गरीबी, आपने गरीबी की बात की, मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले गरीबी कैसे हटी है, इसका ये मापदंड क्या है? नहीं, उन्होंने एक आंकड़ा दिया है, और देखिए ये आंकड़ा पहले भी आपके हमारे सामने था, उसी को उन्होंने देश के सामने भी रखा लाल किले के प्राचीर से। सिंह साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। आरपी सिंह साहब, ये जो भी बातें कही गई हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से, वो एक डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे थे, वो एक पॉलिटिकल लाइन भी उसमें बताने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि हमारी सरकार
डिलीवर करती है, यानी कि हम सिर्फ उद्घाटन नहीं करते हैं, शिलान्यास नहीं करते हैं हम, बल्कि उद्घाटन भी करते हैं योजनाओं का। क्या ये जो परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस का जो एक पूरा का पूरा कार्ड रखा है प्रधानमंत्री ने, वो आने वाले चुनाव का इंडिकेशन है कि यही लाइन आने वाले समय में बीजेपी के तमाम लोग जनता के बीच ले जाएंगे कि हमने क्या डिलीवर किया, क्या परफॉर्म किया? क्या ये एक पॉलिटिकल लाइन की तरह, इलेक्टोरल लाइन की तरह हम देखें? देखिए, इलेक्टोरल लाइन तो बिल्कुल है ही, परंतु जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस पर जरा वापस फोकस करें। आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा उस पर वापस फोकस करें। वो कहा कि हमने 5 साल में, पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ परिवारों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर किया। मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, बार बार रोजगार की बात करते हैं, मैं जानकारी देता हूँ। जो डेटा, जो फॉर्मल ऑफिशियल डेटा है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिला, सिर्फ कोरोना काल को छोड़ दीजिए, बाकी हर साल 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। एम्प्लॉयमेंट, ये जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है ये है जो एक्चुअल डेटा है। परंतु जो बाकी जो आज प्रधानमंत्री ने बात की कि मैं 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाऊंगा, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चेंज होगा गांव स्तर पर, जब वहां पर वुमेन हेल्थ ग्रुप, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वे 2 करोड़ बहनों को सबल करेंगे। ये है बड़ा काम, और ये उन्होंने कहा कि हम करके दिखाएंगे। और आज हमको जानकारी है कि किस प्रकार जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल, ड्रोन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार से आज एग्रीकल्चर में, खेत कल्याण। सिंह साहब, मैं आपको बड़े विनम्रता से रोकना चाहूंगा। आप जो बता रहे हैं, पहले 15 मिनट अभी जो प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन खत्म किया, तो हमारे चैनल ने वही बताया कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या चीजों पर फोकस किया है। क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के साथ हैं, इसलिए कुछ काउंटर क्वेश्चंस लेना जरूरी है। कांग्रेस ने एक सवाल पूछा आपसे, कांग्रेस ने यह पूछा कि वो जो डेटा दे रहे हैं उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, कल रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया 7.44%, जो 15 महीने के हिस्टोरिक हाई पर है, 15 महीने के हिस्टोरिक हाई पर है। मैं आपके सामने एक पीछे और इसमें एक ऐड करूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों से चीजें ही नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगाई भी इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर, फैक्ट्स कुछ और तस्वीर बयां भी करते हैं, उस पर आपका रिएक्शन? देखिए, मैं मानता हूं रिटेल इन्फ्लेशन जरूर बढ़ी, क्योंकि ये जो बरसात हुई, जो ये पूरे देश भर में जिस प्रकार का माहौल बना बारिश के चलते हुए, उसके चलते हुए सब्जियों के दाम बढ़े। और वो, अब मेरी बात नोट कर लीजिए, वापस बुला लीजिएगा, अक्टूबर के महीने में सबके सब वापस होंगे, सितंबर के मध्य से अक्टूबर तक सब वापस ठीक होगा। ये जो ये एक टेम्परेरी फेज है, अदरवाइज जो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो रेट है वो 5% से कम है, 4.5, 4.7 ऐसे रहता है, 5% से कम है। तो और जो जीडीपी है वो लगभग 7-8% से लगभग ज्यादा है, तो वो कंट्रोल में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फेज है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक फेज है, हालांकि कांग्रेस के लिए वही मुद्दा। एक सवाल मैं, परिवारवाद का विषय, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी यही कहा कि भले ही वो कह रहे हैं लेकिन परिवारवाद हर पार्टी में है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने आज फिर लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया, पार्लियामेंट में भी उसका जिक्र किया। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में एक बड़ा एजेंडा आप लोगों का होने वाला है, परिवारवाद पर प्रहार। ये आरोप बीजेपी पर, आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर भी कांग्रेस वाले ही लगा रहे हैं। देखिए, अभिजीत एक सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, उनसे इतनी बात पूछ कर देख सकते हैं कि क्या वह अपने यहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के बाहर सोच सकते हैं क्या? हमारे यहाँ तो पता नहीं अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, जब सबकी बात होगी, अगली बार चुने जाएंगे, उसके बाद जब मौका लगेगा, जब अगले पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो ये जो मामला है कि एक परिवार के ही लोग, एक ही परिवार के लोग चलेंगे, एक ही परिवार के लोग सत्ता में रहेंगे, वो पार्टी में हो, वो देश के अंदर सत्ता काबिज करने के लिए हो, एक ही परिवार के ही मामला चलेगा। ये फर्क है।